कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे नेबरहुड के बारे में, हमारे आस पड़ोस के बारे में, ठीक है, कि हमारा आस पड़ोस में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, और वो हमें किस तरीके से मदद भी करती हैं। ओके, सो लेट्स गेट इनटू दिस टॉपिक। व्हाट इज दैट इज माय नेबरहुड, ठीक है, हमारा आसपास जो है, हमारा पड़ोस। सो वी विल नो अबाउट व्हाट द मार्केट, ठीक है, हम मार्केट के बारे में जानेंगे। विल सी हॉस्पिटल, स्कूल, बैंक, पार्क, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, राइट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो नेबरहुड क्या होता है? सो द एरिया इन विच वी लिव इन आवर is our neighborhood, and the people who live near our houses are called our neighbors. Apart from houses, our neighborhood has many other places which provide us certain useful services, right? तो जो हमारा neighborhood होता है, क्या होता है? जहाँ भी हम रहते हैं उसके आस पास का एरिया, ठीक है, द एरिया इन विच वी लिव, जिस एरिया में हम रहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेबरहुड, ठीक है। और वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो कौन हो गए? हमारे नेबर्स, राइट। हमारे घर के अलावा जो हमारा नेबरहुड है उसमें और घर चीज़ें भी आती हैं, ठीक है। तो लेट्स सी और क्या क्या वहाँ पे इंक्लूड होता है। नाउ लेट्स सी एंड रीड अबाउट सम ऑफ दीज प्लेसेस। सो व्हाट इज दिस? वन ऑफ द थिंग इज मार्केट। मार्केट हमें आसपास देखने को मिलती है। विल गेट ऑल द थिंग्स ऑफ आवर नीड फ्रॉम द मार्केट। We can buy things of everyday need from a market like fruits, vegetables, medicines, confectionery, grocery, clothes and stationery, है ना। तो जो मार्केट होती है उसमें हमें क्या अपने डेली यूज़ की चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि हम और क्या, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, कपड़े हो गए, कुछ आपने लेट्स से स्टेशनरी से कुछ लेना है या दाल चीनी ग्रॉसरी से कुछ लेना है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें मार्केट में मिल जाती हैं। तो ये किस में आई? हमारे नेबरहुड में आई, है ना, हमारे आसपास जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। और हमें देखने को मिलती है जैसे हॉस्पिटल्स होते हैं। पीपल हु आर अनवेल और सिक गेट ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल। दे आर ट्रीटेड बाय द डॉक्टर्स हु आर हेल्प्ड बाय नर्सेस। इन केस ऑफ इमरजेंसी वी कैन कॉल एट 102 फॉर एन एम्बुलेंस टू कैरी पेशेंट्स। तो हम अपने आसपास देखने को मिलता है कि हॉस्पिटल्स होते हैं। हॉस्पिटल का क्या नीड है, ठीक है, क्यों वो नेबर में होना ज़रूरी है? ताकि अगर आपको कभी बीमार पड़ जाओ, ठीक है, बहुत ही क्रिटिकल आपकी हालत हो या किसी और की हो, तो आप डायरेक्टली हॉस्पिटल क्या जा सको और वहाँ से ट्रीटमेंट ले सको। वहाँ पे आपको कौन मिलते हैं? डॉक्टर्स मिलते हैं, नर्सेज होती हैं। यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली कॉल 102 फ्रॉम योर मोबाइल फ़ोन फॉर एमरजेंसी, ठीक है। तो आप एम्बुलेंस आएगी और पेशेंट को लेके चली जाती है, ठीक है, फॉर द ट्रीटमेंट। Now, do you know that launched in September 2018, the Ayushman Bharat Yojana offers cashless healthcare benefit for up to rupees 5 lakh per eligible family per year. तो 2018 में 2018 में सितंबर में लॉन्च हुई क्या थी? आयुष्मान भारत योजना। ये क्या प्रोवाइड करती है? कैशलेस हेल्थ, मतलब बिना पैसे, कैशलेस, बिना पैसे के हेल्थ केयर बेनिफिट प्रोवाइड करती है। कितना? 5 लाख तक का पर ईयर, हर एक साल में, पर फैमिली को। ओके, नाउ लेट्स सी अदर वेरियस थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर नेबरहुड। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। सो वी सी पुलिस स्टेशन, राइट। पुलिस मेंटेन्स द लॉ एंड ऑर्डर इन द नेबरहुड। तो आपके आसपास जब लेट्स से मार्केट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, बट यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कौन मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। मान लीजिए कि आप लोग एक सोसाइटी में रह रहे हैं, ठीक है, और सारी चीज़ें बहुत स्मूथ तरीके से हो रही है, बट फिर भी अगर कहीं चोरी हो जाती है, कोई और दिक्कत आ जाती है, तो उसको मेंटेन कौन करके रखता है? पुलिस स्टेशंस, जो यहाँ पे पुलिस होती है, राइट। सो दे सेफगार्ड अस फ्रॉम थीव्स, रॉबर्स एंड अदर बैड पीपल। नाउ कम्स द बैंक। अब बैंक का भी हमारा बहुत यूज है। अ बैंक इज अ वेरी यूजफुल प्लेस। वी कीप आवर मनी एंड ज्वेलरी सेफली इन अ बैंक। ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इनेबल्स अस टू विड्रॉ मनी वेयर एवर वी नीड। तो क्या होता है? ATM से हम बैंक में क्या हम कैश विड्रॉ कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये भी एक
बहुत डेली यूज आने वाली चीज है, ठीक है। नाउ और हमें क्या देखने को मिलता है, वी गेट टू सी द पोस्ट ऑफिस, ओके। We buy postcards, envelopes, stamps, inland letters and aerogrammers from a post office. We can also send money orders and parcels through the post office. तो पहले क्या होता था, जब अभी तो मैसेज बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है कि हम तुरंत मैसेज कर देते हैं, बट पहले जब आपको मैसेज किसी को भेजना है, अपने दोस्त को, रिलेटिव को, है ना, या किसी दूसरे दूर को, तो हम पोस्ट ऑफिस का यूज़ करते थे। यहाँ पे मैसेज अभी भी यूज़ होता है मैसेज भेजने के लिए, कोई डॉक्यूमेंट भेजने के लिए। लोग यहाँ से पोस्ट कार्ड, एनवेलप, स्टैम्प्स, इनलैंड लेटर्स, एरोग्राम्स, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिलती है। और क्या होता है, और हमें अपने आसपास देखने को मिलता है स्कूल। सो स्कूल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द नेबरहुड। हेयर वी लर्न टू रीड, राइट, ड्रॉ, डांस एंड सिंग। तो स्कूल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, राइट, हमारे आसपास की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें शिक्षा मिलती है, यहाँ पे हमें समझना, सीखना, डांस करना, मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में करने को मिलता है। वी मेक फ्रेंड्स एंड प्ले टू। इन अ स्कूल द टीचर्स टीच अस वेरियस इंटरेस्टिंग थिंग्स एंड हेल्प अस लर्न गुड हेल्दी हैबिट्स। देयर आर डिफरेंट क्लासरूम्स फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक अ म्यूजिक रूम, कंप्यूटर रूम, अलॉन्ग विद मेडिकल रूम एंड अ प्लेग्राउंड। तो स्कूल में क्या आप अपने दोस्त बनाते हो, खेलते हो उनके साथ, है ना, टीचर्स हैं तो आपको पढ़ाते हैं, आप अच्छी हैबिट्स भी इनकलकेट करते हो, वहाँ से अच्छी हैबिट्स आप पिक करते हो, बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ से सीखते हो। साथ ही साथ वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, जैसे आप वहाँ कंप्यूटर चलाना, है ना, म्यूज़िक, डांसिंग, ये सारी चीज़ें आप स्कूल में सीखते हो। You know, the 86th Constitution Amendment Act 2002 added Article 21 to the Constitution, which requires the state to provide free education to all children between the age of 6 to 14 years. क्या आपको पता है कि 86th Constitution Amendment Act जो कब था, 2002 में आया था, उसने क्या किया, आर्टिकल 22 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें उन्होंने क्या ऐड और कर दिया कि जो हर स्टेट है वो फ्री एजुकेशन, बिना पैसे के एजुकेशन प्रोवाइड करेगा बच्चों को 6 से 14 साल के लिए, है ना। जब बच्चा 6 से 14 साल तक का होता है उनको फ्री एजुकेशन स्टेट प्रोवाइड करेगा। सो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम आवर गवर्नमेंट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। और अब देखो, हमने कई सारी चीज़ों की बात की और हम देखने को मिलते हैं पार्क, जहाँ पे आप सभी जाते होंगे, मोस्टली रोज जाते होंगे खेलने के लिए, राइट। सो पार्क इज अ प्लेस वेयर पीपल ऑफ ऑल एजेस गो फॉर अ वॉक, टू प्ले, टू मीट देयर फ्रेंड्स। दे आर डिफरेंट फ्लावर्स एंड ट्रीज इन अ पार्क। चिल्ड्रन एंजॉय ऑन द स्विंग्स। तो आप जब पार्क जाते हो तो आपने देखा होगा कि सिर्फ आपके दोस्त नहीं, आप अलग अलग तरीके के लोगों को भी वहाँ देखते हो। जैसे आपको दिखेगा कोई आपसे बड़े दादा दादी हैं, ऐसे लोग भी वहाँ घूम रहे हैं, है ना। बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, कोई वॉक और जॉगिंग वगैरह कर रहे हैं। तो लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, खेलने के लिए आते हैं। यहाँ पे हम क्या देखने को मिलता है, बहुत डिफरेंट टाइप के ट्रीज और फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, राइट। स्विंग्स होती हैं आपकी, है ना। यू नो, इंस्टेड ऑफ प्लकिंग फ्लावर्स एंड कटिंग ट्रीज, ट्राई टू ग्रो मोर ट्रीज एंड कीप योर नेबरहुड फ्रेश एंड हेल्दी। तो आपने एक चीज़ क्या समझनी है कि फ्लावर्स को या पेड़ को तोड़ने और काटने से पहले बढ़िया है क्या, इसके बावजूद आप और ग्रो करो, राइट, और ग्रो करो, ताकि आपका जो नेबरहुड है वो और फ्रेश और हेल्दी हो जाए, है ना। तो आप देखना, आप जब भी आप पार्क में जाओ, कोई ना कोई एक ऐसा दिन चुनो जिसमें आप क्या, कोई ट्री, कोई छोटा सा प्लांट ग्रो करोगे, राइट। सो बिसाइड ऑल दीज प्लेसेस देयर आर सम मोर प्लेसेस अराउंड नेबरहुड, like places of worship, shopping mall, railway station and airport, right? We must keep our neighborhood tidy. अब ये जो हमने बात किया है क्या थे, मेन प्लेसेस थे। इसके अलावा और आप देखना, जब आप कहीं पैदल जाओगे कि आसपास और आपको क्या दिखेगा। हो सकता है आपको कोई मंदिर दिखे, है ना, कोई गुरुद्वारा दिखे जहाँ पे वर्शिप का प्लेस, ठीक है, जहाँ पे आप पूजा करते हो। कोई शॉपिंग मॉल दिखे, रेलवे स्टेशन पास हो सकता है, एयरपोर्ट, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारे नेबरहुड में आती है। और इसीलिए क्या,
हमें अपने नेबरहुड की साफ सफाई भी बहुत ज़रूरी है करनी, ठीक है। सो लेट्स समराइज दिस चैप्टर एंड व्हाट वी हैव लर्नड so far. So the area in which we live is our neighborhood. People who live near our houses are our neighbors, है ना? We get all the things of our need from market. We keep our money and jewelry safe in a bank, है ना? तो हमने इनकी importance भी देखी थी. Police maintains the law and order in the neighborhood, right? Now, I think सो बेस्ड ऑन आवर डिस्कशन ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। तो इसी तरीके से आपने क्या ये एक्सरसाइज अपने होमवर्क में करनी है, राइट?